हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि जो बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट है उसमें आप प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला पेज आपका आता है इंडेक्स। इंडेक्स में आपका सीरियल नंबर दिया है और नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट दिया है, यानी जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आप किए होंगे उसको आप इस इंडेक्स में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे पहला एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था, टू राइट द नेम एंड यूज ऑफ द लैब इक्विपमेंट, यानी जो आपके नेम लैब में जो इक्विपमेंट्स आप यूज करते हैं उसके नाम लिखना है और यूजेज बताना है। अगला हम बात करें प्रैक्टिकल नंबर सेकेंड की, तो प्रैक्टिकल नंबर सेकेंड क्या होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, टू एस्टिमेट द टोटल हार्डनेस ऑफ द गिवन सैम्पल वाटर बाय EDTA, यानी जो भी आपका वाटर का सैंपल है उसमें आपको हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ वाटर निकालना है। तो ये इंडेक्स में क्या लिखेंगे, सेकेंड नंबर पे लिखेंगे। अगला हम देखेंगे, अगला जो आपका प्रैक्टिकल्स होता है, प्रीपेयर्स EN/30 स्टैंडर्ड अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन। इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे आगे आपको और थोड़ा सा लिखना होगा यहाँ पे। फोर्थ में क्या है, टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, एक मिनट, अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड इन कमर्शियल विनेगर यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला हम देखते हैं पाँचवा नंबर प्रैक्टिकल्स क्या होता है, टू डिटरमाइन कैल्शियम कॉन्टेंट इन द गिवन सैंपल ऑफ द चॉक बाय पर मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक मेथड, पर मैग्नेटिक मेथड। तो ये आपके 5 प्रैक्टिकल्स हैं जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में जनरली सभी स्टूडेंट्स को करने होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे कॉलेजेज में यही हो, कुछ ऐसे भी कॉलेजेज होंगे जहाँ पे इसके अलावा और भी प्रैक्टिकल कराए जा सकते हैं, लेकिन ये सब प्रैक्टिकल बेस से फर्स्ट सेमेस्टर में दिए गए हैं। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट। अब जैसे अगर आपको प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको इस टाइप से एक फिगर बनाना होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर ड्रा हुआ है। जैसे आप फिगर किसका बनाएंगे, बुनसन बर्नर का बनाएंगे। मेजरिंग सिलेंडर का आप फिगर बनाएंगे। अगला जो हम देखेंगे मेजरिंग फ्लास्क का इस टाइप से फिगर बनाएंगे। कोनिकल फ्लास्क का बनाएंगे, यानी कॉपी में एक तरफ आप क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे और दूसरी तरफ क्या करेंगे, फिगर इधर बना लिए और इधर क्या करेंगे, उसके बारे में लिखेंगे। यानी आपने क्या लिखा, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट डाला और एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में क्या लिखा, द राइट द नेम एंड यूज ऑफ द इक्विपमेंट्स। बुनसन बर्नर लिखा, उसकी यूजेज आप लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे 2-3 लाइन कि इसका क्या यूज है। मेजरिंग सिलेंडर आपने लिखा, आप इसका यूजेज लिखेंगे कि क्या क्या इसके यूज होते हैं प्रयोगशालाओं में। अगला अगर हम देखें इसके यूजेज और सारे, एक मिनट, इसकी और सारे यूजेज भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। कोनिकल फ्लास्क का क्या यूजेज है, स्टाइग्लोमीटर का क्या यूजेज है, अगला क्रूसिबल का क्या यूजेज है, ये सारे यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्रूसिबल का क्या यूज है, क्या यूज करते हैं। तो एक तरफ आप फिगर बना लेंगे कॉमन इक्विपमेंट्स के और दूसरी तरफ क्या करेंगे, आप उसके यूजेज लिख लेंगे। अब इसी अकॉर्डिंग दूसरे में क्या करेंगे, बिस्कोमीटर का एक तरफ फिगर बनाएंगे इधर और दूसरी तरफ क्या करेंगे, बिस्कोमीटर के बारे में लिखेंगे। बीकर का फिगर बना लीजिए, उसके बारे में लिख लीजिए 2-3 लाइन। पीपेट का बना लीजिए, उसके बारे में 2-4 लाइन यहाँ पे लिखिए। वायर गेज का बना लीजिए, टेस्ट ट्यूब का बना लीजिए, ग्लास रॉड का बनाइए और फनल्स का बनाइए, डेसिकेटर का बनाइए। तो जितनी भी आपके लैब में कॉमन चीज़ें यूज होती हैं उसका फिगर एक तरफ बना लीजिए और एक तरफ उसके बारे में 2-2, 4-4 पॉइंट लिख लीजिए कि आप इसका यूज क्यों करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट प्रैक्टिकल्स तो करते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि टेस्ट ट्यूब का यूज क्या होता है, ग्लास रॉड का यूज कहाँ होता है, फनल्स को आप किस लिए यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए फर्स्ट हर सेमेस्टर में पहला प्रैक्टिकल जब आप लिखते हैं तो वहाँ पे आपको कहा जाता है कि पहला प्रैक्टिकल आप यही लिख डालिए कि जो भी आपका है सम कॉमन इक्विपमेंट्स, यानी जो कुछ कॉमन इक्विपमेंट्स हैं लाइब्रेरी में और उसकी यूजेज। तो आपको यहाँ से इतनी चीज़ पता चल गई होगी कि पहला सेमेस्टर कॉपी में क्या लिखेंगे, सारे इंस्ट्रूमेंट का फिगर बनाएंगे और उसके बारे में 2-2, 4-4 लाइन लिख लेंगे। ये तो आपका क्या है, पहला सेमेस्टर का पहला प्रैक्टिकल्स है, जो आपके सेमेस्टर फर्स्ट का पहला प्रैक्टिकल्स है, इसमें आप इतनी चीज़ें लिखेंगे। अब हम चलते हैं और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे आप वाटर बाथ बना लीजिए, इन्होंने बाथ लिख दिया ना, बाथ होगा लेकिन वाटर बाथ होगा।
वाटर बाथ स्पेचुला, जिससे आप चम्मच के जैसे होता है ना कुछ निकालते हैं कोई चीज़। थर्मामीटर, जिससे टेम्परेचर आप मेजर करते हैं। तो सारी चीज़ों का आप क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे इस टाइप से। देखिए यहाँ सब फिगर बना हुआ ना, फनस, डेसिकेटर, स्पेचुला, वाटर बाथ, थर्मोमीटर, इस टाइप से आप क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। अब हम आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा। अब ऑब्जेक्ट में सबसे पहले आप लिख देंगे टू एस्टिमेट द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर द गिवन सिंपल वाटर बाय EDTA, यानी EDTA के द्वारा आप वाटर में हार्डनेस कैसे निकालेंगे। तो केमिकल एंड ग्लास वेयर्स लिखेंगे, क्या क्या चीज़ें चाहिए। इंडिकेटर सोल्यूशन लिखेंगे, इरिक्रोम ब्लैक टी। थ्योरी एंड रिएक्शंस लिखेंगे, कौन कौन सी इसकी रिएक्शंस होती हैं। अगला चीज़ अगर हम बात करें तो टेम्प्रोरी हार्डनेस देखेंगे। अगला हम टॉपिक्स देख रहे हैं परमानेंट हाइड्रेशन को कैसे आप यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे। अगला देखिए आप, तो कुछ इस टाइप से है। एंड पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें हम शो कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगला चीज़ देखेंगे मेथड्स आप कैसे यूज कर रहे हैं, किस किस मेथड्स का, वो सारे मेथड्स आप लोग लिखेंगे। कि कौन कौन से मेथड्स यूज कर रहे हैं। उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन के लिए एक टेबल बनाएंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है। ऑब्जर्वेशन टेबल ज़रूर कंप्लीट करें सब लोग। कभी भी स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल भरते ही नहीं है। अब उसके बाद क्या नंबर आएगा, दूसरे EDTA के सोल्यूशंस के लिए ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, दूसरा ब्लैंक सोल्यूशन के साथ साथ। अगली कंडीशंस देखेंगे, कैलकुलेशन लिखेंगे कि कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन आप लोग एक बार देख लीजिए हमारे साथ। अब रिजल्ट देखेंगे कितना ग्राम आया है, यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, जितना ग्राम आएगा उसको आप यहाँ पे लिख देंगे कितना ग्राम आया है। अब हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की तरफ। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 देखिए, देखने में बड़ा लग रहा होगा आपको। 3 यदि प्रिपेयर इन बाय 30 स्टैंडर्ड अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन and found out the strength of the given ferrous ammonium sulfate solution by titrating with K2SO4 solution as intermediate in the presence of dilute H2SO4 using internal indicators। ये सारी चीज़ें आप उसमें लिखेंगे। आपको अगर इसमें से कोई प्रैक्टिकल्स चाहिए, जो प्रैक्टिकल्स आपको नोट डाउन करना होगा, नहीं क्लियर तो आप हमें बताइएगा, हम उसका वीडियो अलग से अपलोड कर देंगे। अब स्टैंडर्ड सोल्यूशन आप कैसे बनाते हैं, इसको यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी, कभी कभी स्टूडेंट के मन में बहुत प्रश्न होता है कि अब हम सेमेस्टर फर्स्ट में आ गए हैं, हमें केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है। तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे। अब हम आ गए कहाँ पे, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 की तरफ। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है, इसमें भी देखेंगे रीजेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, क्या क्या चीज़ें लगेंगी इसको बनाने में। स्टैंडर्ड इन बाई 30 सोल्यूशन, 40 सोल्यूशन, 10 सोल्यूशन, सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे जो करना रहेगा आपको। बस अभी हम एक ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं कि कैसे प्रैक्टिकल्स लिखना है। कभी कभी आपके मन में बहुत प्रश्न आते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएं, किस तरीके से बनाएं, पहला प्रैक्टिकल्स क्या लिखें।
तो इसलिए मैंने इस वीडियो को शूट किया है कि आपको ये मन में ये सारे डाउट्स ना रहें कि प्रैक्टिकल की फाइल में आप कैसे बनाते हैं और कैसे इन सारी चीज़ों को लिखते हैं। ये सारे टेबल्स बस आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, ये सारे टेबल्स इसमें भरे जाते हैं। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। अब हम देखते हैं पांचवा प्रैक्टिकल्स। पांचवे में भी इसी तरीके से क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और सारी चीज़ें नोट करेंगे, रीजेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। और भी किसी क्लास की अगर केमिस्ट्री फाइल आप लोग चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम यहाँ पे प्रयास करेंगे कि वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करें। तो बस हमें यही बताना था कि केमिस्ट्री फाइल जब बनाएंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में तो पहला प्रैक्टिकल्स क्या लिखेंगे। पहला प्रैक्टिकल्स आपको यही लिखना है, टू राइट द नेम एंड यूज ऑफ द लैब इक्विपमेंट्स, कि जो लैब में इक्विपमेंट्स हैं उनके आप यूजेज लिखेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। बंसन बर्नर का फिगर बनाएंगे, उसके बारे में इधर 2-3 लाइन ऐसे लिखेंगे। मेजरिंग सिलेंडर का एक तरफ फिगर बनाएंगे, दूसरी तरफ उसके बारे में 4-4 5-5 पॉइंट लिखेंगे। मेजरिंग फ्लास्क बनाएंगे, उसके बारे में लिखेंगे। यानी सारे लैब के जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसके बारे में एक तरफ अच्छा फिगर बनाइए और 2-2 4-4 पॉइंट लिख लीजिए कि क्या किसके यूजेज हैं। तो अब हमारे साथ अगर आपको कोई भी लेक्चर्स चाहिए, कोई भी क्लास आप चाहते हैं तो उसके साथ हमारे साथ ज़रूर मैसेज करें। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी हम उसको लेने का प्रयास करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अस आवर सेशन।